नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि UPSSC ने समूह ग की वैकेंसी निकालने का मन बनाया है। आप आने वाले समय में 50,000 के आसपास वैकेंसी देखेंगे, जिसके लिए आपको पैट एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको देना है, उसे पास करना है। उसके स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपका जो है चयन होगा। तो ये पैट का जो सिलेबस है, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें क्या क्या सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला की न्यूज़ है जिसमें 50,000 वैकेंसी का कहा है। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 21 जून है। अगर जो आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसका मैंने बड़े अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं, जो आपको मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, UPSSC की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह ग जो वैकेंसी है, ये समूह ग के लिए है। या कि आपका क्लर्क, लेखपाल, पटवारी, BDO, ARO, रिव्यूइंग अफसर वगैरह जो वैकेंसी होती है क्लर्क की, तो ये सारे जो हैं आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। आपको जो है ये जो 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम के लिए हम पैट की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। देखिए, प्रश्नों की संख्या जो रहेगी इसके अंदर वो आपकी रहेगी 100। 2 घंटे का पेपर होगा आपका और उसके जो अंक होंगे वो 100 होंगे, यानी कि पूर्णांक जो है वो 100 हैं। 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला जो है सिलेबस में आपके भारतीय इतिहास में हिंदू घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सारे जो आपके धर्म और वंश हैं उसके बारे में आपको इतिहास में इसके सिलेबस में मिलेगा देखने के लिए। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का युद्ध एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ा, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके जो अंक हैं वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। 5 मार्क्स का आपको जो है सिलेबस मिलेगा। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें आप जो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका उसमें किस तरह की रही है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और फिर विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935 में आया था, उसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इससे आपके कितने 5 मार्क्स आएंगे। उसके बाद भूगोल में आपका आएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं इसका राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। देखिए, भूगोल जो है एक ऐसा टॉपिक है, अगर जो आप इसको मैप के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो आपको जैसे टाइम जोन है, ठीक है, और इसमें पर्वत पहाड़ियाँ हैं, तो आप ऐसा करिए कि क्योंकि विश्व और भारत दोनों के बारे में पूछा जाएगा, तो आप जो है विश्व और भारत का मैप लेकर के उसमें इन सब चीज़ की लोकेशन बनाइए, उससे आपको जल्दी याद होगा। और इसके आपके कितने हैं 5 मार्क्स हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसमें क्या क्या सुधार हुए, और 1991 में आर्थिक आधार सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी थी, 2014 के पश्चात के। देखिए, ये करंट रहेगा आपका। आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और जो लेटेस्ट है वो GST है आपकी। तो जो भी हमारे सुधार हुए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में,
वो सारे ही आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। इस सिलेबस में अंक हैं आपके 5। फिर इसके बाद है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसके अंतर्गत आपको जो है भारतीय संविधान के जो मेन पॉइंट है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक से अधिकार के साथ साथ में कर्तव्य भी आपको पढ़ने हैं। संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से संबंध है, क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सब चीज़ें दी गई हैं। न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, जो भी आप हैं, इन सारी चीज़ों को जिला और पंचायत राज, जिसमें आपके गांव वगैरह गांव आ जाएंगे और यहाँ आपके जो है नगर आ जाएंगे। ये सारी प्रणाली जो है जिला प्रशासन, वो आपको देखना है और इसके लिए मार्क्स आपके रहेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, नाम तो सामान्य विज्ञान क्या कहा है उन्होंने, पर इसमें देखिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि सभी कुछ रहेगा और ये इसके मार्क्स आपके 5। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक, मैथ बहुत कम है। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, इसके भी आपके 5 मार्क्स हैं। मैथ बहुत कम है। और आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी है। तो सामान्य हिंदी में आप देखेंगे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक है और रचनाएं, गद्य और पद। तो ये तो आप अपने से तैयार कर सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ लॉजिक एंड रीजनिंग, तो इसमें वृत्त एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध यहाँ जो है ब्लड रिलेशन बोलते हैं जिसको, तो ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न अलग करना, मतलब एक सेम तरह की चीज़ें दी गई होंगी, उसमें से जो आपकी अलग है उसे निकालना, यानी कि ओड इवन वाली कहानी है। और कैलेंडर और घड़ी, कारक और कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या में भी रहेगी, नंबरों में भी रहेगी और अल्फ़ाबेट में भी रहेगी, अक्षर में भी रहेगी। निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये आपके 5 मार्क्स हैं। ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर, भारतीय एवं विश्व, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, टॉपिक आप देखते चलिए क्योंकि आपको सिलेबस पता होगा तभी आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, देश की राजधानी और मुद्रा क्या है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद कैसे बनती है, कार्य करती है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या हैं, विश्व संगठन उनके मुख्यालय क्या हैं, पर्यटन स्थल, कला और संस्कृति, विश्व के खेल, भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं करंट के, अच्छे से इनकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और देखिए ये जो स्लाइड है इसमें आप देखते हैं अपठित हिंदी का गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश मिलेंगे, उस पर आपके 5 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। फिर क्या है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ मिलेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 10 अंक के रहेंगे। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, उस पर 5 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। तो जो ग्राफ हैं, ग्राफ इस तरह का होगा कि आप जैसे इस तरह से कोई डेटा दिया हुआ है, इस तरह से कुछ, उसमें ABCA कंपनी है, उनके कुछ डेटा दे रखे हैं, इनमें कंपैरेटिव स्टडी आपको करके देनी होगी। ऐसी कुछ तालिका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे जो हैं आपके 10 मार्क्स हैं। टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT के द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो देखिए जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा तो आप समझ सकते हो कि कम से कम आपको 6 से 10th तक का सिलेबस जो है कवर करना पड़ेगा, तब जो है आपको इसमें सफलता मिलेगी। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का होगा और प्रत्येक उसके लिए 1/4 अंक कार्ड है, मतलब निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका स्तर होगा वो 6 to 10th
स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए 1 to 9 शुरू में थे, जब हमने जो है करंट अफेयर शुरू करा उससे पहले के जो सब्जेक्ट हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश आपका और गणित, ये सारे के सारे जो टॉपिक थे आपके, साइंस, वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो सब आपके जो है 6 से 10th स्टैंडर्ड के आएंगे। अब देखिए जो मैंने यहाँ स्लाइड ली है वो मैथ की स्लाइड उठाई है। मैथ में आपका पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग घातांक, वर्गमूल, घातांक और औसत है। देखिए ये सारे के सारे टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब पर जो है प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है टॉपिक टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ये जितने ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे कवर्ड हैं, मतलब ये सारे के सारे जो हैं वीडियो मैं जो हूँ बना चुका हूँ, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पर की प्ले लिस्ट में। तो आप मैथ की प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 50 वीडियो मेरे हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। देखिए नंबर सिस्टम इसमें कंप्लीट कराया मैंने, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, इंडिसेज, आंसर, जो घातांक आप बोल रहे थे ना अभी इसमें घातांक, घात, वो सब यही है। स्क्वायर, वर्ग एंड वर्गमूल, क्यूब, घन घनमूल, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज का पार्ट है। प्रतिशतता हो गया आपका, अभी उसमें था ही प्रतिशतता, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज भी है, आपसे पूछा गया है एवरेज, तो एवरेज हो गया आपका, और एलिगेशन नहीं है इसमें, एवरेज पे भी क्वेश्चन नहीं है। और बाकी जो आप रेड कलर में, ये वीडियो मेरे आने वाले वीडियो हैं। तो मैथ का सिलेबस 100% मैंने कंप्लीट करा रखा है अपने यूट्यूब पर। अगर जो आपको उसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8827020131, इस पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, वीरू ट्यूटोरियल्स। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या मेरी जो है 10 से 11 जो है अभी AM टीचमेंट पे, टीचमेंट ऐप पर मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम सिलेबस मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना पैट को जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वीरू ट्यूटोरियल्स, नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।